हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अगेन। तो आज बहुत ही खूबसूरत चीज सीखने वाले हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये उन सभी के लिए है जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वैसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर कोर्स और कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, और उन सभी स्टूडेंट जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से लेके आपके पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर के बारे में। और हम लोग समझने वाले हैं डिजिलॉक, डिजिटल कंप्यूटर से लेकर एनालॉग कंप्यूटर तक। और हमें ये सीखना है और हमें समझना है कि कौन से कंप्यूटर एक्चुअली कहाँ पे यूज हो रहे हैं, किस इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, और उसे किस लिए यूज किया जा रहा है। सभी कंप्यूटर के यूज होने का पर्पज अलग अलग होता है। हमें याद ये ध्यान रखना है, डिटरमाइन करना है कि हमारे जितने भी इन्वायरमेंट में, हमारे देश और पूरी वर्ल्ड में अलग अलग कंप्यूटर हैं। सभी के टाइप्स और प्रकार अलग हैं और सभी का यूजेस भी अलग है। तो कौन से कंप्यूटर कहाँ पे यूज हो रहे हैं, उनकी क्या वर्किंग कल्चर है, और वहाँ पे क्यों यूज हो रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और जस्ट हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में ही लिखा हुआ है, कंप्यूटर कम इन मैनी साइज एंड शेप। ओके, हमें ध्यान देना है हमारे कंप्यूटर्स आज की जो वर्ल्ड है उसमें एग्जिस्ट करता है, वो भी बहुत सारे वेरियस ऑफ अलग अलग साइजेस में, मतलब कई सारे आकार में और शेप में। उसके डिजाइन अलग हैं और साइज अलग है। और चलिए हम लोग सभी को सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं क्या है, कैसा है और क्यों है। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सारे कंप्यूटर को। एक्चुअली क्या है कि हमारे कंप्यूटर के जो भी टाइप्स बने हैं वो भी दो तरह से बने हुए हैं। दो टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। और पहला है आपके बेस्ड ऑन साइज एंड पावर। हमारा जो कंप्यूटर की कह सकते हैं जो वर्गीकरण किया गया है, पहला प्रकार वो है आपका कंप्यूटर के आकार के अनुसार और उसके पावर के अनुसार, ठीक है। तो हम इसे पहले समझते हैं कि कौन से सबसे छोटे कंप्यूटर हैं और कौन से सबसे बड़े कंप्यूटर हैं। मतलब आपके ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो सबसे छोटी भी है और लेके सबसे बड़ी तक, मतलब सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये पूरी सीरीज सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं बेस्ड ऑन साइज। और हमारे पास साइज के आधार पे सबसे पहली कंप्यूटर आती है। और ये हमें समझ लेना है कि जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन साइज की बात करते हैं तो हमारे पास चार प्रकार के होते हैं। हमारे अगर कंप्यूटर की कैटेगरी को एक छोटा आकार से, उसके बड़े आकार से, उसके बड़े आकार और सबसे बड़े आकार की बात करें तो हमारे पास चार प्रकार के आते हैं। पहला है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। और चारों को एक्सप्लोर करना है अलग से, क्योंकि सभी के वर्किंग कल्चर अलग हैं, सभी के वर्किंग स्थान अलग हैं, सभी का काम करने का नेचर अलग है। तो हम हर एक कंप्यूटर का वर्किंग एरिया, मतलब वर्क कहाँ पे वो काम में आता है, वो से उस कंप्यूटर से क्या काम लिया जाता है, और एक्चुअली उसका यूज कौन कर रहा है और यूज क्यों कर रहा है। और हमारे पास सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। इसे में ध्यान से समझना है। माइक्रो कहने का मतलब ये कभी बहुत कोई सोच लेंगे, अगर कोई बायोलॉजी के छात्र हो तो ये ना सोच लेना कि यार हमें अभी लेंस लगा के कंप्यूटर ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा होता है ना, हम लोग माइक्रो नैनो पढ़ते तो उसकी परिभाषा में बहुत आते कि यार सबसे छोटा, मतलब हमें लेंस की मदद से देखना पड़ जाए। ऐसी बात नहीं है। हमारे कंप्यूटर की दुनिया की सबसे छोटी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर कहलाती है। और दुनिया की सबसे छोटी कंप्यूटर्स में कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं उसे तुरंत। और इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जो कहते हैं पी और सी। ये ध्यान रखना है।
बहुत किसी को अगर ना पता हो कि पी और सी क्या होता है, हम लोग सुनते हैं पीसी, तो होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल मतलब अपने लिए, खुद के यूज के लिए। और यहाँ पे हमारा साफ पता चल रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर वही कंप्यूटर होगा जो हम खुद अपने लिए यूज करते हैं और लोग अपने पर्सनल कामों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है व्हाट इट इज। अच्छा, ये क्या है? तो क्या है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज एट होम, स्कूल एंड स्मॉल ऑफिसेस। मतलब सबसे कॉमन कंप्यूटर है, मतलब ऐसी कंप्यूटर जो हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपके घर के अंदर होते हैं, आप स्कूल जाते हो स्कूल के अंदर होते हैं, और आप देखोगे जितने छोटे छोटे ऑफिसेस है आपके आसपास, वहां पे भी कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके। अच्छा, ये हमारे छोटे कंप्यूटर एक्चुअली क्यों, जो माइक्रो कंप्यूटर है, आप ये कह सकते हो, हमने अभी बताया कि सबसे कॉमन है, हर जगह यूज होता है। तो ऐसा क्यों है ये कि हर जगह पे अवेलेबल है, हर जगह यूज हो रहा है? तो कुछ तो रीजन रहा होगा कि ये अभी देखोगे कि अगर एक कोई भी अब लर्नर सीखना चाहता है कंप्यूटर, तो वो भी कंप्यूटर अगर परचेस करता है तो वो कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर, मतलब पर्सनल कंप्यूटर ही परचेस किया जाता है। ठीक है। और अभी हम समझते हैं क्यों होता है। एक्चुअली क्या है कि इसके कुछ स्पेशल फीचर की वजह से ये ऐसा हो पाता है। एक्चुअली क्या है, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। आप देखो, ये वही कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, जो आप यूज कर रहे हो अभी इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसा नहीं सोचना है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी कंप्यूटर है तो बहुत छोटी होगी, नहीं। आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपका स्मार्टफोन, ये सारे चीजें होती है आपकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ओके। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास है, इनके फीचर को समझ लें कि ये इतनी खास और हर जगह पे अवेलेबल क्यों है। साइज में छोटे हैं, छोटा है तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि इसे हमें कैरी करने में आसानी होगी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। हम अपने घर से ऑफिस ले जा सकते हैं, ऑफिस से घर ले आ सकते हैं, तो कितना सुविधा है। और दूसरा क्या है, लो कॉस्ट। एक्चुअली अभी ये हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर, सबसे लो कॉस्ट के कंप्यूटर यही होते हैं, मतलब इससे सस्ती कंप्यूटर्स है ही नहीं, और जितने कंप्यूटर है इससे महंगा पड़ेगा आपको। तो लो कॉस्ट भी है, साइज भी छोटी है। ठीक है। और ये क्या है, एक्चुअली इस कंप्यूटर को एक टाइम पे एक ही यूजर यूज कर सकता है। ऐसा आप देखो, आपके पास एक मोबाइल है तो क्या है, उसी ऐसा है क्या आप यूज कर रहे हो, साथ में आपके दोस्त इधर से हाथ बढ़ाए हुए, एक और दोस्त उधर से हाथ बढ़ाए हुए, सारे को एक ही साथ यूज कर पाए? ऐसा भी नहीं है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि आपके मोबाइल है, उस मोबाइल से कई लोग एक ही मोबाइल के एक्सेस कर पा रहे, उसे यूज कर पाए। ऐसा भी नहीं है कि एक मोबाइल को यूज कर ले कई लोग और एक्सेस करके यूज करे, नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये इजी टू यूज है, मतलब जितने भी माइक्रो कंप्यूटर आपके हैं बहुत इजी टू यूज होते हैं। इसे समझना और इसकी लर्निंग आसान होती है, और इसकी इंटरफेस बहुत नॉर्मल है, और हम इसे यूज कर पाते हैं आसानी से। ओके। तो ये इस आप समझ गए होंगे, माइक्रो कंप्यूटर आपके कंप्यूटर वर्ल्ड की सबसे छोटी कंप्यूटर है। कंप्यूटर वर्ल्ड की सबसे छोटी कंप्यूटर है, हर जगह पाया जाता है, कॉमन है, साइज में छोटी होती है, लो कॉस्ट है, सिंगल यूजर एक साथ एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है, और इजी टू यूज है। कौन कौन से ऐसा कंप्यूटर है जो आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है? तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे नाम है। डेस्कटॉप पीसी, मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, प्लम टॉप, वेरी स्मॉल, तो मतलब बहुत छोटे होते हैं, वो वाले हैं। ठीक है। तो ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं, छोटे हैं, एक साथ कितने यूजर यूज करेंगे इसे? एक लोग ही यूज कर पाएंगे। ओके। नेक्स्ट हमारे पास
इसकी एक है फोटोग्राफ, हमने यहाँ लगा रखा है। ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है। यहाँ पे आपका एक डेस्कटॉप दिख रहा है, इसमें मॉनिटर लगे हुए हैं, एक सीपीयू है जो आपके जेब्रोनिक्स के है, साथ में कीबोर्ड और ये सारी चीजें, ठीक है, ओके। अब जस्ट माइक्रो कंप्यूटर के कह सकते हैं एक बड़े भाई होते हैं। तो हम लोग साइज के आकार पे पढ़ रहे हैं, ये पहले हमारी माइंडसेट होनी चाहिए कि आपके नेक्स्ट कंप्यूटर इससे बड़े होने वाला है। मतलब जो सबसे छोटी कंप्यूटर था माइक्रो था, तो मिनी क्या होगा, उससे बड़ा। यहाँ कंफ्यूजन होती है, क्या होती है, माइक्रो और मिनी। मिनी मतलब हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि छोटी होगी, फिर हमें ध्यान आता है कि माइक्रो भी है, तो कौन छोटी थी कौन बड़ी थी। तो माइक्रो जो सबसे छोटी है, मिनी माइक्रो से बड़ी कंप्यूटर है, ओके। मिनी क्या है, माइक्रो से बड़ी कंप्यूटर है। ये कह सकते, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम साइज कंप्यूटर यूज इन स्मॉल बिजनेसेस एंड कॉलेजेस। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, आपके माइक्रो कंप्यूटर से बड़े कंप्यूटर हैं और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उससे छोटे कंप्यूटर, मतलब नेक्स्ट एक मेन फ्रेम कंप्यूटर आने वाली उससे छोटी है। ये मीडियम होती है कंप्यूटर की साइज और इसका यूज होती है स्मॉल बिजनेसेस और कॉलेजेस में। एक्चुअली क्यों होती है तो इसे समझते हैं, है ना, कि मिनी कंप्यूटर साइज में तो हमें समझ में आ गया, अभी देख भी लेंगे। एक्चुअली जो इसकी साइज होती है ना, आपकी एक टेबल जो होती है, इसकी सीपीयू जैसे इसकी जो स्टोरेज वाली पूरी होती है, वो आपके एक टेबल साइज की, मतलब 3 फीट हाइट हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, उतनी के आसपास होती है सारी, ओके। तो हम देखते हैं इसके फीचर्स, फीचर क्या है इनके। तो ये मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर होती है, मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, आपके मिनी कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से। और ये ध्यान रखना है कि जो भी मिनी कंप्यूटर होगा वो, अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि एक टाइम पे एक ही यूजर यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका सपोर्ट करता है 10 से 100 यूजर तक, मतलब 10 यूजर से लेके 100 यूजर्स तक। अभी ये कंफ्यूजन हो रही है सर, ये कैसे, तो हमने अब आज तक तो क्या होती कि हम मोबाइल यूज किए हुए, लैपटॉप यूज किए हुए, डेस्कटॉप यूज किए हुए, और हमने देखा है कि यार एक साथ एक ही यूजर यूज करते हैं। तो इसे हम लोग जस्ट जब मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ेंगे तो हम तुरंत इसे आपको समझा देंगे पूरी आसान भाषा में कि कैसे हम लोग एक साथ 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख लोग एक ही कंप्यूटर से यूज कर पाते हैं। यूज इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज किया जाता है, क्या होता है कि एक कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते हैं कि उसके अंदर 70 एम्प्लॉय है, 50 एम्प्लॉय है। अगर कॉलेजेस के अंदर भी बात किया जाए तो वहां पे अगर लैब बना हुआ है तो उस लैब के अंदर क्या होगी कि 50 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, एक साथ इतने ही स्टूडेंट आएंगे विद प्रैक्टिस करने के लिए। और कंपनी के अंदर एक स्मॉल बिजनेस है तो उतने ही स्टाफ होंगे, उतने ही स्टाफ आएंगे काम करने के लिए। और अगर इस मिनी कंप्यूटर की एबिलिटी है कि एक साथ इतने यूजर को जोड़ सकते हैं तो इसलिए यूज किया जाता है। और खास बात यह है कि मिनी कंप्यूटर क्या करती है, इसकी स्टोरेज क्षमता ज्यादा होती है। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर उससे स्टोरेज स्टोरेज क्या है, मेमोरी पावर, मतलब ये ज्यादा स्टोरेज रखता है अपने पास। एक सिंगल यूजर क्या करेगा, अपना लोकल फाइल, लोकल चीजें रखती है अपने कंप्यूटर के अंदर, अपनी फोटो, अपनी मूवी वगैरह। और एक बिजनेस वाले अगर लोग यूज करें तो क्या करेंगे, वो बिजनेस से रिलेटेड फोटो वीडियो रखेंगे, बिजनेस से रिलेटेड डेटा रखेंगे, बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर के प्रोफाइल रखेंगे, ठीक है, कि कौन सा कस्टमर लॉगिन कर रहा है, वो क्या वो मतलब ऑर्डर कर रहा है, वो कस्टमर को क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो सारे ये चीजें होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनी कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन डेटा रखा जाता है, डेटा रखने के लिए ज्यादा स्टोरेज होती है, ओके। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ नाम दिया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, ये कंप्यूटर्स हम लोग अभी नॉर्मली यूज नहीं करते, तो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में है भी नहीं। तो एक है IBM AS400, HP का है 3000, है ना, HP 3000। तो इसे एक बार हम लोग विजुअल फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसा होता है एक्चुअल आपका मिनी कंप्यूटर। तो ये देखें, हमें आप देखोगे, ये आपको साइज यहाँ समझ में आ रहा होगा कि क्या है इसका साइज। थोड़ा सा हम इसे छोटा कर ले रहे हैं ताकि पूरा आपको दिख सके जितनी इसकी है।
तो ये इस तरह से होता है हमारा, जो आपको एक दिख रहा होगा बॉक्स की तरह बड़ा सा एक फ्रीजर आपका जो होता है उस साइज का दिख रहा है, और एक्चुअल में ऐसा ही होता है। आपका ये देखो IBM AX400 का एक विजुअल फोटो है जो यहाँ पे लिया गया है, और ये सारी चीजें इसके कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हैं। अब क्या होगा इस कंप्यूटर से, देखो क्या है ना, कंप्यूटर जो आपका एक्चुअल कंप्यूटर होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार हमारा माइंडसेट क्या करता है, हम इस मॉनिटर को समझ लेते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर है। एक्चुअली ये मॉनिटर है, ये कंप्यूटर नहीं, ये एक पार्ट है, और एक्चुअल काम जो होता है इसके अंदर होता है। यहाँ पे जाके डेटा सेव होना, डेटा प्रोसेस होना, सारी चीजें यहाँ से होती है। बस ये विजुअल को देखने के लिए हमारे पास होता है। जो ये आप देख रहे हैं ये विजुअल को देखने के लिए होता है। अगर ये इसको अच्छे से बिल्ड किया जाए, इसकी एबिलिटी बढ़ा दी जाए, तो इससे अगर इस तरह के 2-4 मॉनिटर, 2-4 यूजर, 2-4 अकाउंट बन जाए, तो वहां पे हम लोग अभी समझेंगे अकाउंट कैसे बनती है, अलग अलग यूजर्स के अलग अलग लोग कैसे काम करते हैं, तो वो क्लियर करेंगे भी। तो ऐसे हो जाएंगे कि हम एक साथ 10 कंप्यूटर, एक साथ 10 मतलब यूजर जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर एक ही होगा, उसके साथ 10 यूजर्स यूज हो सकते हैं, 10 यूजर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। बट ये इसमें एक साथ एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके अंदर क्या हो सकता है, हम लोग एक साथ 10 से अधिक यूजर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गई, ये चीजें हमें ध्यान रखना है, इसे देख लेना है। और जस्ट इसके आगे हमारे पास आप इन दोनों के बड़े भाई, ठीक है, अभी जो हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा और हमने जो मिनी कंप्यूटर पढ़ा उसके बड़े भाई, तो ये क्या कहलाते हैं, मेन फ्रेम। ये क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये होता क्या है, तो लार्ज है, पावरफुल कंप्यूटर है, विच बी बाय बिग ऑर्गेनाइज, मतलब ये वेरी लार्ज होते हैं, बड़ी स्केल पे होते हैं और काफी पावरफुल होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस तुरंत कर पाते हैं, कोई भी डेटा हो, इसको बहुत बड़ी डेटा भी दे जाए तो उसे तुरंत प्रोसेस करके समझ लेते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल अगर लैपटॉप वगैरह में ना, अभी तो हमने 5-10 GB का एक गेम भी डाउनलोड कर ले, चीजों को रन करे, तो आपका क्या होगा, सिस्टम पूरा स्लो हो जाएगा, तो हो सकता है हैंग करने लग जाए। लेकिन अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, उसकी उसमें वो सारे चीजें रन करें, तो वो बहुत सेकेंडों में तुरंत वो चीजें करके खत्म कर देगा, पूरे सेकेंडों के अंदर। मतलब आपका 1 सेकेंड के अंदर तो ये लाखों कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी पावरफुल होते हैं, ठीक है। अभी इसे याद रखना है कि आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। और आपका जो आने वाला है इसके आगे है सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, सुपर कंप्यूटर से छोटी होती है। ये वेरी लार्ज होता है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है, और ये जटिल से जटिल कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर पाता है, ठीक है। और इसका यूज होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पे यूज होती है। ये देखो ध्यान रखना हमें। फर्स्ट थिंग, ये हैवी लार्ज कैपेसिटी के साथ आता है कि ज्यादा डाटा स्टोर कर पाए। इसकी कैलकुलेशन क्षमता क्या है, जटिल कैलकुलेशन को, मतलब 1 सेकेंड में लाख, मिलियंस, इतने सारे कैलकुलेशन कर पाएंगे। और इसकी यूज कहाँ पे होती है, बड़े बड़े कंपनियों के अंदर होते हैं। देखो इसका बड़े कंपनी क्यों यूज करते हैं, ये मिडिल, ये वाला जो हमने देखा मिनी कंप्यूटर, मिडिल कंपनी क्यों यूज करते हैं, जो छोटी मोटी है। ये थोड़ा क्या होता है कि आपके जो माइक्रो कंप्यूटर, इससे तो हाई होता, मतलब आपका 50 लाख के आसपास का आ जाता होगा, 1 करोड़ के आसपास। लेकिन क्या होता है कि अ, ये जो आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बहुत ज्यादा हैवी आपका कॉस्ट में आता है। तो अगर एक छोटी मोटी बिजनेस वाले लोग हैं, छोटी मोटी कंपनी, तो उतने इन्वेस्ट करेंगे नहीं, तो उसके पास क्या ऑप्शन होता है कि वो मिनी कंप्यूटर का ऑप्शन चूज करते हैं। और जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है उसके पास बहुत डेटा भी है, ठीक है, उसके पास हजारों लाखों एम्प्लॉय हैं, हजारों लाखों कस्टमर हैं, तो वो उसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करेंगे। तो इसे समझते हैं, ये वेरी पावरफुल है, सपोर्ट 100 से लेके
थाउजेंड ऑफ यूजर एक साथ, 1,000 यूजर से लेके, मतलब 100 यूजर से लेके 1,000 यूजर तक, है ना। अच्छा, 1,000 नहीं, थाउजेंड से, मतलब कि आप कह सकते हैं कि हंड्रेड यूजर से स्टार्ट होगी और काफी आगे तक हजारों यूजर्स एक साथ जोड़ सकते हैं। ये वेरी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। आपका समझ लो यहाँ पे लिखा हुआ करोड़ों रुपए, एक आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर को परचेस करने के लिए हमें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आएगा। और ये समझो कि हम लोग नॉर्मल जो नॉमिनल हमारा लैपटॉप वगैरह आता है वो आपका 1 लाख के अंदर आ जाता है, ठीक है। आपका जो मिनी कंप्यूटर है वो आपका 50 लाख के आसपास में आ जाता है। और ये जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये करोड़ों में आता है ये, ठीक है। ये लार्ज साइज होता है। आप ये कह सकते हो कि एक आपका जो दरवाजा की आकार होती है 7 फीट और 4 फीट के आसपास जो चौड़ाई होती है उस आकार की आती है, ठीक है। अब एक सवाल रह जाता है हमारा मन में। सवाल क्या है कि एक्चुअली सर क्या ये कंप्यूटर कैसे अगर 1,000 लोगों को जुड़ना ही है, मतलब हजारों जुड़ सकते हैं तो 1,000 लोग को जुड़ना है, तो ये कैसे पॉसिबल है, हाउ दिस इज पॉसिबल कि 1,000 एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसे हम लोग थोड़ा क्लियर करके समझ लेते हैं। आप लोग हर कोई क्या होते हैं कि अभी आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यूट्यूब है, ठीक है, आपका इंस्टा है, ठीक है, आपका फेसबुक है, और कई सारे सोशल मीडिया तमाम है। आप एक चीज ध्यान देना, आप उस पे क्या करते हो, बहुत सारे कंटेंट अपलोड करते हो सोशल मीडिया पे, रील्स अपलोड किए, फोटो अपलोड किए, और भी चीजें। आप एक चीज इंश्योर करते हो, देखते हो यार आपने अपलोड की वो चीजें आपके दोस्त तक भी पहुंच गया, आपने अपलोड किया वो भी देख पा रहा है, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये सोचो कि आप जो भी कंटेंट अपलोड कर रहे हो क्या वो आपके मोबाइल में ही है कि दूसरे कंप्यूटर पे जाके सेव हुआ है, तो दूसरे कंप्यूटर पे अपलोड हुआ है। तो ये आपको समझ में आएगा कि हाँ यार हमने जो चीजें अपलोड की वो कहीं जाके अपलोड हुआ था, मेरे मोबाइल में नहीं है। आपका मोबाइल क्या हो, ऑफ हो जाए, आपके मोबाइल से वो कंटेंट डिलीट हो जाए, आप देखोगे आपके अकाउंट और आपके प्रोफाइल पे कोई भी यूजर आता है तो वो चीजें दिखेगी उसे। ये जस्ट पॉसिबल होता है, क्यों हो पाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के वजह से। तो okay, कैसे सर, तो जितने भी आपकी बड़ी कंपनियां हैं सोशल मीडिया वाले, ये ऐसे हजारों हजार कंप्यूटर यूज करते हैं अपने डेटा सेंटर पे। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर देखो आपके ऐसे साइज के होते हैं, बड़े बड़े साइज के, ठीक है, ऐसे इतनी बड़ी बड़ी साइज की, और ऐसे हजारों कंप्यूटर्स एक डेटा सेंटर पे लगाता है। डेटा सेंटर मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, उसके अंदर ऐसे हजारों कंप्यूटर्स लगे होंगे, और उसके अंदर आपका डेटा जाके स्टोर होता है। जैसे होता है ना, कहता है कि आपका डेटा ब्रीच हो गया, चोरी हो गई, तो ऐसे अगर एक भी डेटा सेंटर को अगर कोई हैकर हैक कर लिया जाए, पॉसिबल तो नहीं है ऐसा, बहुत हाई सिक्योरिटी रहता है, सारी चीजें रहती है। तो अगर सोचो कि कितने लाख लोग यूजर के डेटा सारे 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 के सारे चीजें चल जाएगी। होता क्या है एक्चुअली, आप सोचो, आप अपने मोबाइल से ना इंस्टाग्राम पे जाते हो, वहां पे एक अकाउंट बनाते, लॉग इन करते हो, मतलब एक आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कहीं भी होगा दुनिया के कोने में, आप क्या किए उस पे एक यूजर एज ए लॉग इन किया, अपना यूजर आईडी पासवर्ड सब बनाए। ऐसे ही होता है कि आप उस कंप्यूटर के अंदर गए, ठीक है, उस कंप्यूटर का एक्सेस किए, और उसमें आप अपना एक यूजर बनाए, पासवर्ड बनाए स्पेसिफिक, और उस यूजर और स्पेसिफिक पासवर्ड से एक ही यूजर लॉगिन कर सकता है, और उस स्पेसिफिक मैं मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर का कुछ स्टोरेज यूज करोगे, मतलब जो आप कंटेंट डालोगे उसमें स्टोर होता जाएगा, और सभी यूजर अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होंगे। और सोचो कि कितने लाख करोड़ों लोग एक जगह एक कंपनी से जुड़े होते हैं। अगर इंस्टा की बात किया जाए और कोई यूट्यूब की बात किया जाए, कितने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए, और उतने लोग इसी मेन फ्रेम कंप्यूटर सबको चला रहा है। आप देखते हो कि लाखों करोड़ों प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, यही मेन फ्रेम कंप्यूटर और दूसरी आपका जो है मिनी कंप्यूटर की वजह से। आप देखते होगे ना मिनी कंप्यूटर की वजह से कितनी सारी सुविधाएं, आप देखो
बैंकिंग सेक्टर, जब बैंक में जाते हो क्या होता है, हमारे बैंक एक छोटी ऑर्गेनाइज छोटी कंपनी वाली बैंक है, छोटी जगह समूह में यूज होता है, तो वहां पे यूज होता है मेनी कंप्यूटर। अब क्या होता है कि आप टाइम टू टाइम देखते हो, वो कह देता है यार सर्वर हमारे स्लो हो गई है, तो चीजें गड़बड़ हो गई है, तो कुछ और हो गई है। तो यही कंप्यूटर उसके वजह के पीछे होता है कि यहाँ से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी वजह होती है कि यहाँ उनका जो भी डेटा वो अ, भेज रहा है कंप्यूटर तक, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि एक साथ लाखों लोग भेज दिए एक ही बार, हजारों लोग एक ही साथ जुड़ गए, सारे चीज कर रहे हैं, तो उसका प्रोसेसिंग डिले हो गया है। ठीक है, वो जो स्पेसिफिक चीज टास्क दिए वो कर नहीं पा रहा है, उसके आपसे पहले कई लोग वहां पे वही टास्क दे रखे हैं। तो ये चीजें होती है आपका सर्वर स्लो होने का, डिले होने का। आप देखते हैं ना बैंक में होती है, रेलवे स्टेशन पे जब टिकट कटा रहे होता वहां पे होता है। और इन सभी का बड़े बड़े कंपनियां, आपका बैंकिंग सेक्टर, आपका रेलवे स्टेशन, आपका एरोप्लेन सेक्टर, आपकी सोशल मीडिया सेक्टर, आपके जो कह सकते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस चल रहा है, सभी के पीछे कौन सा है, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर याद रहेगा। अब ये पूरी हमें आशा है कि क्लियर हो गई कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक हैवी लार्ज साइज वाले कंप्यूटर होते हैं, और जो बहुत ज्यादा स्टोरेज क्षमता होती है जिसके अंदर, और ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है कोई भी चीजों को। ठीक है, और इसका यूज बड़े कंपनियों द्वारा किया जाता है। और सारे कंपनियां क्या हो सकते हैं, बड़े एयरलाइंस है, बड़े आपके बैंकिंग सेक्टर है, बड़े वो सोशल मीडिया सेक्टर है सारे। अगर छोटा होगा तो क्या करेगा, मिनी कंप्यूटर यूज करेगा। ओके, और इसके रियल लाइफ में क्या यूज है, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ऑल इंडियन बैंक, जो आपका इंडियन बैंक सिस्टम है, वो क्या यूज करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, आप उसमें क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपके नाम से एक अकाउंट बनेगा, आपके नाम के सारी चीजें बनेगी, तो स्पेसिफिक एक यूजर उसके बन गए आप। ठीक है, और जितने लोग हैं उसके यूजर बन जाएंगे, तो ऐसे एक साथ कई सारे लोग यूज करते हैं। इम्प्लॉय क्या करते हैं, जितने इम्प्लॉय है वो एक बैंक वाले क्या करेंगे, एक बैंक को स्पेशल दिया जाएगा वो आईडी पास, उससे वो लॉगिन करेंगे, आपका डाटा जाके वहां पे डेटा स्टोर होता है, जो भी आप कितना पैसा जमा किए, कितना पैसा निकला उस बैंक स्पेसिफिक से। तो ऐसे एक साथ कई सारे यूजर जुड़ते हैं और उस पर डेटा सेव करते हैं, उससे डेटा वापस लेते हैं, ये काम होता है। तो ये विजुअल्स हैं इसके मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अब बात आती है सुपर कंप्यूटर। सुपर मीन्स सबसे ऊपर। अभी जितने भी कंप्यूटर अभी तक हमने पढ़ चुका है उसमें से सबसे ऊपर है और सुपर है। ठीक है, बेसिकली क्या हमने पढ़ा, मैक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, ये तीनों देखोगे तो इनके काम कुछ ऐसे हैं। माइक्रो कंप्यूटर का काम ऐसा है कि वो लोकल आप पर डे का डेली टास्क यूज करोगे, मतलब एक आपका होम में यूज हो रहा है, घर के लोग यूज कर रहे हैं, ऑफिस के यूज कर रहे हैं, वो अपनी डेली लाइफ की छोटी छोटी कामों को उसके मदद से सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना, मेल करना, मूवी देखना, गाना सुनना, ये सारी चीजें। ओके, और यहीं पे मिनी कंप्यूटर की बात आती है तो वो छोटे छोटे बिजनेस के अंदर यूज हो रहे हैं, वहां पे छोटे छोटे चीजें काम कर रही है। मेन फ्रेम की बात आती है तो ये हैवी टास्क को, हैवी स्टोरेज को स्टोर कर रही है और कई सारे लोगों को एक साथ जोड़ रही है, ये हो गई। लेकिन सुपर सबसे ऊपर क्यों है, और सब सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ी साइज की आती है क्यों, इसको देखो थोड़ा समझो। ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है अभी तक का, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट, मतलब अभी तक जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर दुनिया में बनते हैं, उसमें सबसे ज्यादा फास्ट कौन काम करता है, सुपर कंप्यूटर। और ये बहुत पावरफुल होता है, हैवी पावरफुल। अभी सोचो कि अगर सबसे फास्ट काम कर रहा है, सबसे पावरफुल है, हैवी है, तो कहाँ पे यूज होता होगा, क्या इसका यूज किया जाता होगा, क्या लिया जाता होगा। पहले आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम इसे बताते भी क्या है। इसके कुछ फीचर्स है उसे हम पढ़ लेते हैं पहले। तो ए एक्सट्रीमली फास्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा सारे काम को वो इतनी बारीकी से, इतनी फास्टली करते हैं कि उसी के साथ करते हैं कि कह नहीं सकते हो। अभी हम समझाते हैं कैसे। ये मोस्ट एक्सपेंसिव होती है, मतलब ये कंप्यूटर को बनाने में, इसे चीजों को करने में करोड़ों करोड़ों करोड़ों, देखो यहाँ पे 100 करोड़ दिया हुआ है, उतने सारे पैसे खर्च होते एक साथ। अच्छा, ये इसका क्या होता है, वेरी लार्ज साइज होगा, रूम साइज से भी बड़े साइज को अगर जैसा कंप्यूटर बनाया जाए वैसे साइज में आता है ये।
और इसका क्या यूज होता है स्पेसिफिक? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्या होता है भाई? हमारे लिए कौन सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है बताओ? हमारी दुनिया में कोई ऐसा कैलकुलेशन है जिसको बहुत कॉम्प्लेक्स है? तो इसका बेसिकली जो यूज होता है ना, ये यूज करते हैं हमारे साइंटिस्ट, ठीक है, हमारे रिसर्चर, जो नई चीजों की खोज कर रहे हैं, तो हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे इसरो है, नासा है, ठीक है, और डीआरडीओ जैसे संस्थान, जहां पे हमारे बहुत सारे जेट बनते हैं और तमाम प्रकार की चीजें बनती है। अगर कोई बहुत ऐसा रिसर्च हो रहा हो, परमाणु बम से रिलेटेड रिसर्च हो रही है, तो समुद्र के अंदर बहुत तल में गहराई में रिसर्च हो रही है, कोई मौसम पे विभाग मतलब इन्वायरमेंट पे जो हमारा सीजन पर डे का मौसम अपडेट होता है, उस पर रिसर्च कर किया जाता है। तो उन सारी कैलकुलेशन को, जो हैवी कैलकुलेशन है, वहां पे सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आप देखते होंगे कि अभी जो हमारा चंद्रयान गया था, उसमें कितनी बारीकी से सटीकता को देखा जा रहा था, और वो जो उतनी बारीकी से जो उसे डिजाइन किया गया था, उसे उस बारीकी से अपने मून पे भेजा गया था, वो वहां पे यूज हो रहा था सुपर कंप्यूटर। अगर हमारा सुपर कंप्यूटर ना हो तो पता ना क्या हो जाए। जैसे होती है ना, सुपर कंप्यूटर से ही बड़े बड़े ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाता है, और उन ऑपरेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक, थोड़ी सी भी गलतियां बहुत हैवी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तो ये सारे कंप्यूटर्स होते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के देश थे जहाँ पे सुपर कंप्यूटर पॉसिबल नहीं हो पाता है, और जिस टाइम पे हमारे इंडिया में बना था, उस टाइम पे बहुत सारे कंट्री के पास सुपर कंप्यूटर अवेलेबल था ही नहीं। देखो एक्टिविटी हमारे पास अभी कौन कौन से इंडिया के अंदर कंप्यूटर है तो देखते हैं। सबसे जो फर्स्ट इंडिया का सुपर कंप्यूटर बना था और हुआ था, वो था प्रम। क्या था? प्रम, जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। और यूएसए का क्या है? ये है फ्रंटायर। और ये आपका जापान का है, थोड़ा सा ट्रेडमार्क। देखो, फुगाकू है, ये जापान का है, ठीक है। आपका प्रम है, इंडिया का है। फोर्टियर फ्रंटियर है जो यूएसए का है। अच्छा, ये आपका इंडिया के पास क्या एक ही सुपर कंप्यूटर है? नहीं, ऐसा देखो हमारे पास कितने सारे हैं। तो प्रम है, प्रम शिवाय है जो कि आईआईटी बीएचयू के पास है। प्रम ब्रह्मा है, ठीक है, प्रम उत्कर्ष है, प्रम आनंद। ये सारे कंप्यूटर हमारी इंडिया के पास अभी हैं, जो सुपर कंप्यूटर हैं, और इन्हें बनाने में करोड़ों करोड़ खर्च हुए हैं। ओके, जैसे परम अनंता, उत्कर्ष, ब्रह्मा, शिवाय, ये याद रखना है कुछ नाम जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कि आपको परम, ऐसे हो सकता है कि इसी में से आपको एग्जैक्टली क्या हो कि सवाल इसी से पूछा जाए, ऑप्शन में एक रहे, इसमें से चारों में से एक रहेगा, बाकी में से बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको चूज करना है कि कौन सा हमारे इंडिया के पास है। और सबसे पहली कंप्यूटर हमारे जो सुपर कंप्यूटर था इंडिया के पास कौन था? परम था। कौन सा था? परम। और इसका कुछ एक विजुअल्स देख लो, ऐसे होते हैं पूरी। एक हमने इसरो का विजुअल्स कुछ निकाला है। ओके, तो ये सारे इस तरह से बहुत बड़ी कंप्यूटर होते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी होती है, ठीक है, लगे होते हैं, और जो सारे टास्क को जल्दी जल्दी प्रोसेस करता है। तो पूरा जो अभी हमने एक बार में पढ़ा, उसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं और समझ लेते हैं एक लाइन में कि क्या हमने पढ़ा और क्या होता। तो कंपेरिजन है, एक टेबल बना हुआ है, सारे फीचर्स और उसकी चीजें। एक यहाँ ध्यान से देखना है कि चीजें कैसे दी हुई है, ठीक है। अगर साइज पे देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे फीचर दिया हुआ है। फीचर क्या है? साइज। अगर साइज के आधार पे बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे स्मॉल होती है, सबसे छोटी होती है। मिनी कंप्यूटर मीडियम होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज होता है। सुपर कंप्यूटर वेरी लार्ज होता है, सबसे हैवी। और इसे ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जो मिनी कंप्यूटर है, ये आपका एक पूरी फैमिली स्ट्रक्चर समझो। तो फैमिली स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये आपका पोती पोता जो होते हैं, सबसे छोटी वाले बच्चे हैं वो है। ये क्या है? पेरेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। और ये उनके भी वो सबसे ऊपर है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक फैमिली ट्री के अंदर। ओके।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारे पास फिर है नेक्स्ट कॉस्ट। हमने फीचर देखा क्या है, साइज देख लिया, कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है 30,000 से 1 लाख के बीच में हमारे सारे माइक्रो कंप्यूटर अवेलेबल रहते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या है 5 लाख से 50 लाख। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है 1 करोड़ से 100 करोड़ तक। इतनी साइज में अगर जैसे उसकी कैपेसिटी और वेरिएशन साइज होती है उसके अनुसार, कंपनी के अनुसार डिपेंड करता है। और सुपर कंप्यूटर क्या है 100 करोड़ से ऊपर ही लगेगा, प्लस ही लगने वाला है। ओके। और यूजर्स की बात किया जाए तो एक साथ एक यूजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर की बात किया जाए तो 10 यूजर से लेके 100 यूजर तक। मेन फ्रेम कंप्यूटर का 100 से 10,000 यूजर तक। और सुपर कंप्यूटर मेनी यूजर्स। ओके। स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड है, नॉर्मल काम कर सकते हैं, नॉर्मल टास्क परफॉर्म करेंगे। क्या क्या होता है नॉर्मल टास्क, हम लोग बात करते हैं इसकी। मिनी कंप्यूटर की क्या होती है, ये बहुत फास्ट है। थोड़ा सा आप देखोगे मैक्रो कंप्यूटर क्या एवरेज में, और ये फास्ट है। और जो लार्ज आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये वेरी फास्ट है। मतलब आप इन चीजों को देखोगे तो इनसे बहुत ज्यादा स्पीड से काम कर पाता है। और सुपर कंप्यूटर क्या है एक्सट्रीमली फास्ट। मतलब इतनी, आप कोई भी टास्क छोटी मोटी दोगे तो उसे तो तुरंत खत्म ही करना है। आप बहुत जटिल टास्क दे दो उसे, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर में कहीं पॉसिबल नहीं है, उसे तुरंत करके कंप्लीट कर देगा वो। ऐसा है। इसका यूज क्या होता है, पर्सनल यूज, मूवी देखना, गाना सुनना, ठीक है, ऑफिस वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, मेल करना, और ये सारे काम। मिनी कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, बिजनेस में। जो छोटे छोटे बिजनेस है वहां पे, कि ये नॉर्मल सा बिजनेस है, वहाँ पे कुछ काम हो रही है तो 50 स्टाफ की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कुछ हो गया। अगर कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कुछ हो गया, जैसे मरीज का डेटा को स्टोर करने के लिए, उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए, सारी चीज़ों को रखने के लिए, ठीक है। वहाँ के स्टाफ के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, ये सारी चीज़ें। और मेन फ्रेम के अंदर क्या है, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी पूरे बहुत बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करता है। जितने भी आप देखते हो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा जा रहा है वहां पे यूज क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है, रिसर्च के लिए, ठीक है, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में यूज होता है। जो हैवी रिसर्च होते हैं और टेक्नोलॉजी होती है वहां पे होता है। साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो रिसर्चर हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। और आपके इंजीनियर्स टेक, जो टेक से स्पेशल जो नई चीजों की खोज कर रहे हैं वहां पे यूज होता है। ये क्लियर हो गई, ये चार्ट हमें समझ के रखना है, ये बहुत ही आसान चार्ट है, इसको देख के एक बार में हम कुछ भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और इसे हम देखते हैं यहाँ पे नीचे जस्ट क्या है कि विजुअल लर्निंग सजेशन दिया हुआ है। कुछ यहाँ पे हमें विजुअल्स हैं, देखो ये यहाँ पे कंप्यूटर फैमिली का ट्री दिया हुआ है। और इस ट्री के अंदर हमारे सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर है, मेन फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से ज्यादा इसके अंदर क्षमता होती है। क्षमता क्या होती है, जैसे जो हैवी टास्क होती है, थोड़ा सा बड़े गेम, जैसे जहाँ पे मूवी बन रहा है तो मूवी बनाने के लिए, एडिटिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे थोड़े से ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड, अच्छे ग्राफिक्स कार्ड लगे, अच्छे सीपीयू के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, वहां पे वो क्या होगा, वर्क स्टेशन। मतलब उससे कोई स्पेशल वर्क डन किया जा रहा हो, वहां पे कुछ अच्छा हो, उसमें हैवी टास्क परफॉर्म किया जा रहा हो, वो सारे जैसे बहुत हैवी गेमिंग होते हैं तो उस हैवी गेमिंग को अगर खेला जाएगा उसके लिए यूज किया जाएगा तो वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर आएगा। माइक्रो कंप्यूटर नॉर्मल जो हमारा पीसी होता है, एक तरह से देखो यहाँ पे मोबाइल लैपटॉप जो एक कैटेगरी ये है कि हम लोग हैंड होल्ड है, इसे हम लोग आराम से ढो सकते हैं, ले जा सकते हैं कहीं पे। और ये किसके अंदर आता है, ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आता है। एक आता है एम्बेडेड सिस्टम। ये आपका बहुत बार आपका कम्पिटेटिव एग्जाम, नॉर्मल एग्जाम, स्कूल कॉलेज इसके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है। एम्बेडेड क्या होता है, मतलब इस स्पेशल क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे, इसको प्रोसेस चीजें नहीं करना है, बहुत सारे कैलकुलेशन नहीं करना है। इसको स्पेसिफिक एक ही टास्क दिया गया, उसी टास्क को परफॉर्म करना है। जैसे क्या है कि नॉर्मल आप एक स्मार्ट वॉच देखोगे, स्मार्ट वॉच का क्या काम है, उसको सिर्फ टाइम दिखाना है, स्पेसिफिक दे दिया गया है नॉर्मल, तो वही काम करेगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी इनबिल्ट चीजें आती है। आप एक देखोगे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का क्या काम है, एक स्पेशल वो चीजों को परफॉर्म करेगा। वैसे ही होता है कि उसको सिर्फ कपड़े धोने हैं तो वही धोने, और कुछ नहीं करना है। अब जैसे देखो एटीएम है हमारे पास, एटीएम मशीन क्या करता है, एटीएम मशीन से हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं पैसे के लेन देन, उसका एक ही काम है, वो एक ही काम करेगा। तो जितने भी एम्बेडेड सिस्टम की बात जब भी पूछा जाए तो क्या है कि
ये दैट इज यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस, स्पेशल वर्क, स्पेशल, ये मतलब इनके पास एक टास्क दिया जाएगा और वो एक ही टास्क होगा जो ये परफॉर्म करेगा। दे हैव ये स्पेशल टास्क। ये सारी चीजें हैं, इनके ट्री हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, अभी हम लोग पूरा इसे क्लियर देख चुके हैं, कहाँ पे यूज होता है, कैसे कैसे यूजेस होते हैं। ओके, ये देखो एक हमारे पास और भी है विजुअल, ये स्मार्टफोन सबसे छोटा ऐसे चीजें हैं जो कि हैंड होल्ड है, पोर्टेबल है। ये देखो ये सारे चीजें हैं जो एक ही कैटेगरी में आएगा माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। जैसे आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऐसे ये दिखाया गया है एक सीरीज में कि सबसे छोटे से बड़े कंप्यूटर तक। तो आपका ये मिनी कंप्यूटर है जहाँ पे चीजें परफॉर्म होती है स्मॉल बिजनेसेस में। ये आपके पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि हैवी साइज के अंदर आता है, लार्ज स्टोरेज होती है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। और उसके बाद आता है सबसे जो ऊपर आता है, सबसे सुपर आता है, वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, मैसिव रूम एक्सप्लेन, मतलब एक रूम बहुत बड़ी है उसके साइज का आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीजें हम बेस्ड ऑन साइज पूरे कंप्लीट कर लिए। चार चार कौन कौन थे? मिनी, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये चार कंप्यूटर हैं जो कि बेस्ड ऑन साइज होता है, कि साइज के आकार के अनुसार ये कंप्यूटर्स होते हैं चार, और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब जस्ट एक हमारे पास और होता है कि टाइप 2, मतलब एक और आधार पे बांटा गया है, जो कि आपका वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, कि उसके वर्क के आधार पे उससे बांटा गया है। कहने का मतलब क्या है? हमने पहले पढ़ा कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, कौन कौन सी जगह कंप्यूटर यूज होता है, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, उससे बड़े साइज के होते हैं। पूरी क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, एक से अधिक यूजर कैसे यूज करते हैं वो भी क्लियर हो गई। लेकिन एक और प्रकार का होता है कि आप स्पेशल देखोगे उसके वर्किंग के अनुसार हम लोग कंप्यूटर को समझते हैं। तो क्या होता है देखो, बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, तो इसके अंदर हमारे तीन कंप्यूटर आते हैं, तीन प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब तीनों को समझते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है। देखो किस क्या बताया जा रहा है इसके अंदर, वर्क्स विथ कंटिन्यूअस डेटा, मतलब ये ऐसे डेटा के साथ कंप्यूटर को काम करना होता है जो कि कंटिन्यूअस हो। कैसा कंटिन्यूअस हो? देखो मेजरमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। लाइक इसका मतलब समझते हैं हम। क्या होता है कि अगर आपको टेम्परेचर का नाम नापना है, टेम्परेचर को, प्रेशर को नापना है, तो टेम्परेचर क्या है कि ये आपका कंटिन्यूअस घटता जाएगा या तो बढ़ता जाएगा। ये एक नहीं कि अस्थिर हो जाएगा कहीं पे भी। ठीक है, ये आपका अगर आप देखते होंगे, हम लोग अभी तो डिजिटल थर्मामीटर आता है, जो पहले थर्मामीटर आता था वो आते थे थर्मामीटर जिसमें आपका लगा रहता था कि आप लगाओ उसे तो उसका पारा ऊपर नीचे जाता था। मतलब वो क्या होता था कि टेम्परेचर को समझने के लिए हम लोग देखते थे कि हाई हो रहा है या लो हो रहा है, कंटिन्यूअस चीजों को देखने के लिए। प्रेशर क्या होता है कि हम लोग कोई चीज को दबा रहे हैं तो कितना दब रहा है, या तो अगर कि कोई प्रेशर बाहर की ओर लगा रहा है तो बाहर की ओर कितना स्पीड प्रेशर लगा रहा है। ये सारे चीजें को अगर हमें करना है तो कौन से कंप्यूटर का उपयोग होगा? हम लोग का यूज होगा एनालॉग। जिससे हमारे एक पहले स्मार्ट वॉच अभी आता है, मोबाइल के अंदर आता है सारी चीजें, तो ये डिजिटल घड़ी है। लेकिन इससे पहले जो क्लॉक्स आते थे, क्लॉक जो टिक 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 एक एक सेकंड को बढ़ता था, तो वो आपका कंटिन्यूअस ऐसे घूमता रहता है, कंटिन्यूअस मतलब हर एक बार चलता है, चक्कर मारता है। तो वो टाइम को मेजर करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए है, लेकिन वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है। तो वो कैसा कंप्यूटर कहलाएगा? एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। ओके, जैसे आपका बाइक होती है, बाइक में क्या होता है कि हमारा एक्सीलरेटर घटते बढ़ते रहता है, और एक्सीलरेटर जब घटता बढ़ता है तो हमारी स्पीड आगे पीछे होती है। उस स्पीड को दिखाने के लिए क्या होता था, एक आपका होता है सिग्नल जो दिखाता है कि 10 की स्पीड है, 20 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, ऐसे होती है। आज उसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन रहता है, आ गई है सारे स्मार्ट जो भी नए बाइक आ रहे हैं उसके अंदर डिजिटल बोर्ड लगे हुए, अब डिजिट के अंदर देख सकते हैं। मतलब आप स्पीड जितनी भी बढ़ रही है वो डिजिट के अंदर बढ़ती है ना। अभी डिजिटल कंप्यूटर को भी जब समझ लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा।
लेकिन एनालॉग कंप्यूटर समझ आ जाना चाहिए कि कंटिन्यूअस चीजों को मेजर करने के लिए। और ये क्या होता है, ये जब भी मेजरमेंट होती दिखती है हमें तो कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखती है कि ऊपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, ऐसे। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, नो स्क्रैच ओल्डर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी भी तो पूरी बंद ही पड़ती जा रही है, कोई यहाँ पे चीजें आगे नहीं जा रही है, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट कोई भी चीजें पता नहीं चल पाते थे। इसमें ये रहता था कि कुछ ना कुछ एरर रह जाए, मतलब आपका जब भी इसे हम लोग एक समझ लो कि पहले के टाइम पे जब हम लोग डॉक्टर एक वो थर्मामीटर लगाता था तो उसमें थोड़ी सी पारा ऊपर नीचे होती रहती, एग्जैक्ट नहीं पता था। अभी क्या है, जब डिजिटल आ गया तो एग्जैक्ट बताता है कि कितने डिग्री पे जाके कितने पॉइंट पे क्या रुका है, सब बता देता है। तो ये होता है, ठीक है। एग्जाम्पल थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर, ठीक है। ये स्पीडोमीटर है, स्पीड नापने के लिए है। एनालॉग वॉचेस, एनालॉग जो टिक टिक घड़ी वाली होती वो। अब बात आती है डिजिटल कंप्यूटर का, तो ये वर्क विथ डिस्क्रीट डेटा, 0 और 1 बाइनरी, मतलब आपका ये डिस्क्रीट डेटा मतलब एग्जैक्ट डेटा के साथ काम करता है। आपको ये जो भी डेटा परफॉर्म दिखाएगा आपको रिजल्ट, वो आपका डिजिटल एक बोर्ड बना होगा, प्लेटफॉर्म बना होगा, उस पर डिजिट के फॉर्म में दिखेगा, ऐसा होता है। और अभी ये पूरी कॉमन है, हर किसी के पास मोबाइल है, वहां पे भी सारे डेटा किसमें दिखती है, डिजिट में दिखती है। आज जितनी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का यूज हो रहा है सारे डिजिटल हैं, आपके लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, सारे कैसे कंप्यूटर है, डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर है, मतलब डिजिट पे काम कर रहा है। ऐसा है क्या, मोबाइल के अंदर कोई और भाषा है, कोई और तरीका से चलने लग गया है? ऐसा नहीं होता ना, हमारा उसमें जो भी दिखते हैं डिजिट फॉर्म में ही दिख रहा है। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स दिए हुए, क्या दिए हुए देखो। मोस्ट कॉमन टूडे, आज सबसे ज्यादा कॉमन है ये है ही, आप स्मार्ट वॉच भी, लोग घड़ी भी खरीद रहे हैं तो स्मार्ट वॉच खरीद रहे हैं। आज आपका कोई फोर व्हीलर हो, मतलब जो हमारे नॉर्मली चलते हैं, बाइक हो, और कई सारे सिस्टम हो, वहां पे भी क्या लगे रहते हैं, वहां पे सारी जगह पे डिजिटल के जो आपके है ना सिस्टम है उसे लगाया जा रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स, सारे क्या हैं, डिजिटल। यहाँ पे कुछ है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होगा, जहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाए, किसका किसका, मतलब आपका हाइब्रिड और नहीं, आपकी डिजिटल कंप्यूटर और आपकी जो एनालॉग कंप्यूटर है, दोनों का एक मिक्सर परफॉर्म हो तो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। कैसे होता है देखो, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या इसका कुछ फीचर है। ये यूज करता है बहुत कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा, दोनों दिखाएगा एक साथ। और ये स्पेशल, अच्छा इसका जो यूज होता है ना स्पेशल कामों में, स्पेशल इसका यूज होता है एक स्पेशल स्पेशल जगह पे। ऐसा नहीं कि इसको हर जगह यूज कर रहा है, नॉर्मल जगह पे नहीं यूज किया जाता है इसे। क्यों देखो, एप्लीकेशंस मतलब होता है यूजेस, कि इसका स्पेशल यूजेस है। क्या यूजेस है स्पेशल, हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। आप देखते होंगे जहाँ पे टिक टी 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 बजने लगता है ना, दिखाता है कि यार एक सीधा डाटा चलने लगा, फिर कुछ बंद हो रहा है, तो उसमें एक तरंग सा रहता है, ऊपर नीचे भूक भाग मारते रहता है, जो डर लगने लगता है, यार यार अब तो गई, अब तो गई, वो वाला हाथ सिचुएशन वाली हालत वो वाली। और लेकिन उसके साथ क्या होगा कि नंबर सिस्टम में भी दिखता है वहां पे, मतलब हार्ट बीट कितनी स्पीड चल रही है, और टिक 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 दोनों चीजें देखती है कि कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, और एक नंबर सिस्टम में। तो दोनों आपका कंबाइन होके वहां पे हाइब्रिड बनता है, ठीक है। ये फ्लाइट सिमुलेशन है। फ्लाइट सिमुलेशन में क्या होती है, जो आपकी फ्लाइट चलती है वहां पे भी ऐसे होते हैं, एक डिजिटल आपका सिस्टम लगा होता है, साथ में आपके लगे होते हैं कि जो आपके ऊपर नीचे होते हैं सारे कंट्रोल्स को दिखाता है कि अभी क्या हाई जा रहा है, लो जा रहा है, और उसी चीज को परफॉर्म सेम चीजें दिखाई जाती है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये होते हैं, ठीक है।
अभी जितने भी आपका जो मौसम विभाग वाला चेक करता है ना, वो उसमें भी ऐसे ही सिस्टम लगे होते हैं जो हाइब्रिड सिस्टम होते हैं। यहाँ पे देखो हमारा तीनों सिस्टम का विजुअलाइजेशन है, कुछ बने हुए एनालॉग पुराने जमाने की सारी चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सारे पुराने चीजें हैं। फिर ये आप देखो एनालॉग है जो पहले का टेम्परेचर नापने वाले, ये घड़ी है जो पहले सारी चीजें होती थी। ठीक है, ऐसा जो भूख भाग होती है सेंसिटिव नॉइज दिखाने के लिए, ये भी एनालॉग के अंदर ही आता है। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्या पूरा साफ सुथरा, मतलब जीरो और वन यूज करके जितने भी स्मार्ट आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उसके अंदर डिजिट और डिजिटल कंप्यूटर यूज होता है। यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर क्या होंगे, दोनों का मिक्सअप, मिक्सर जो है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे अगर डेटा जो हमारा चार्ट ऊपर से नीचे जाता है और चार्ट के अंदर यहाँ हम लोग डिजिट कुछ लिखा रहता है, वो चीजें भी हमारे हाइब्रिड के अंदर अगर उसे शो किया जाए तो हाइब्रिड के अंदर आएंगे। ये चीजें है ना, फ्लाइट वगैरह के जो चीजें हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगे। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज तीनों कंप्यूटर थी जो कि वर्किंग कल्चर पे थी। अगर वो कंटिन्यूअस वर्किंग कर रहा है डेटा पे तो वो एनालॉग कहलाएगा, और अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो कि डिजिट पे काम कर रहा है, जीरो और वन के बेस पे, तो वो कहलाएगा डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड क्या होगा, दोनों के मिक्सअप मिक्सअप। ओके, तो इसे हमें समझ में आ गया, चीजें खत्म हो गई अभी कंप्लीट। अब यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल और सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या एक जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है जो हमने पूरा का पूरा भी पढ़ाई कि उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो एक यहाँ पे बैंकर स्टोरी, मतलब एक स्टोरी है यहाँ पे। ठीक है, तो उस स्टोरी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी किसकी बात कर रही है, 1990 की बात हो रही है। अभी एक बैंक टेलर यूज्ड टू राइट, ये अभी एक हम लोग बैंक सिस्टम की बात कर रहे हैं और 1990 की बात कर रहे हैं, जहां पे क्या हो रही है कि सारे चीजें जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, डेटा मतलब कितने ट्रांजेक्शन, पैसा आए गए नहीं आया, वो आपका एक मैनुअल बुक होगा, मैनुअल बुक पे स्टोर हो रही है। क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखो, वन मिस्टेक वुड टेक आवर्स टू फिक्स, मतलब एक छोटी सी गलती हो गई कहीं पे डेटा के अंदर ऊपर नीचे, अब उसको करने में मतलब घंटों लग जाएंगे, घंटों लगना ही लगना है। अब बताओ कि उतने टाइम तक कितने सारे यूजर्स को क्या दिक्कत परेशानी आएंगे, मतलब जो उसकी कस्टमर है बैंक का, कितने सारे प्रॉब्लम आएंगे। और छोटी सी मिस्टेक, जीरो और वन मिस्टेक हो जाए तो 1 लाख, 1 करोड़ में, 10 लाख में बन सकती है, 10 लाख 1 करोड़ में बन सकती है, और 1 करोड़ 10 लाख में कन्वर्ट हो सकती है। ये चीजें बहुत दिक्कत थी पहले, बट क्या है, टुडे कंप्यूटर हैंडल लाख्स ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब आप आज देखो कि सभी लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब इतने धड़ल्ले से बेफिक्र होकर ट्रांजेक्शन होती है हमारी, पॉसिबल हो पा रही है। ये नए टेक्नोलॉजी और नए कंप्यूटर की वजह से हो सक पा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दिया गया है। एक एम आर शर्मा करके कोई बैंक मैनेजर जो हैं, उनकी एग्जांपल ली गई है कि कह रहे हैं कि जब हम ईयरली, पहले आप हैंडल कर पा रहा था वो 50 पीपल, ठीक है, अकाउंट, और नाउ विथ कंप्यूटर, ये यहाँ पे थोड़ी सी डेटा में गलती है, कह सकते हैं कि आप 50 की जगह पे लाखों यूजर्स को एक साथ हैंडल करना पॉसिबल है। ठीक है, ये चीजें हैं। और पहले क्या है कि एक दिन 50 अगर अकाउंट ओपन होंगे, उनके ट्रांजेक्शन होंगे तो 50 पीपल को हो पाया। अभी वो क्या है, ये तो 5 मिनट की बात है कि 50 कंप्लीट हो जाए। 5 मिनट के बाद क्या है, अगर ट्रांजेक्शन करनी है तो वो तो अभी हम लोग 1 मिनट के अंदर लाखों ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लोग, मतलब लाखों लोग एक साथ 1 मिनट के अंदर लाखों ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो सकती है। एक किसान के लिए क्या हो सकता है एक कंप्यूटर, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई फार्मर है तो वो अपने मौसम जो होते हैं ना कि क्रॉप्स कौन से लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, नहीं लगाना है, कौन सी उसके अंदर कीटनाशक यूज करनी है, कौन सी और चीजें यूज करनी है जो कि बेहतर फसल हो, तो ये सारी चीजें हैं कि वो उस कंप्यूटर को यूज कर सकता है। एजुकेशन के अंदर हमारा यूज तो हो ही रहा है। जब हमारी लॉकडाउन की समस्या आई थी तो देखो, जब सोचो कितनी मदद की थी, लोग हमारे स्टूडेंट, हम लोग घर बैठे पढ़ रहे थे पूरे, अच्छा लग रहा था ना उस टाइम पे, अच्छा लग रहा था कि घर बैठे पूरी क्लास चल रही है, स्कूल नहीं जाना है, ऐसा था। तो वहां पे हेल्प किया था हमारा कंप्यूटर, मदद की थी एक तरह से, एक
ऑप्शन बन के आया था और हम लोग पढ़ाई को अपनी कंप्लीट कर पाए और उसे रख पाए, एक साथ जारी रखें। तो ये थी हमारी आज की क्लास पूरी की पूरी, कि एक जो कंप्यूटर्स के टाइप्स होते हैं क्या एक ही प्रकार के होते हैं, तो हमें समझना ही नहीं। यहाँ पे कंप्यूटर आपका नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर से लेके सुपर कंप्यूटर तक है और एनालॉग से लेके आपका डिजिटल और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर तक है, और सारे का यूजेस अलग अलग जगह पे हैं। सभी को यूजेस करने यूजेस का पर्पज अलग है। वहां पे यूजेस के बाद उसके कॉस्ट, उसके मटेरियल्स, उसके वर्किंग पावर, सभी चीज अलग है और सभी के अलग अलग चीजों को हम लोग आज पूरी तरीके से एनालाइज कर लिए। आज आशा है कि इसके बाद आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, आपके स्कूल के एग्जाम्स और आपके कंप्यूटर लर्निंग बहुत हाई हो गई होगी और कंप्यूटर को आज बहुत बेहतर से समझ पाए होंगे। आपको विजुअलाइज, आपकी पूरी क्लियरिटी होगी कि एक कंप्यूटर सिस्टम और अनेक कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। अगर हमारे वर्ल्ड के अंदर सारे जो टास्क परफॉर्म हो रही, काम चल रही है, कैसे चल रही है, बड़े बड़े कंपनियां कैसे रन कर रही है, उसके पीछे कौन से कंप्यूटर है, अगर हमारे साइंटिस्ट और हमारे जो रिसर्चर हैं वहां पे कौन से कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, उसके पीछे कौन से कंप्यूटर है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे हमारे जैसे छोटे मोटे कंप्यूटर्स यूज हो जाए, नहीं, ये हमारे बस पर्सनल यूज के लिए है, मूवी, गाना और तमाम चीजें करने के लिए। ओके, आज की क्लास इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आज आशा है आप सभी इस चैनल से जुड़े रहेंगे और अपनी लर्निंग पावर को और आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।